तो आप लोगों को ये तो पता ही है कि 12 तारीख से राहु और केतु दोनों ही अपनी राशियां बदल लेंगे और ये मेष और तुला राशि में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राहु का, राहु के ऊपर से गोचर। अगर आपका कन्या लग्न है तो आपका राहु जहां बैठा है, यानी आपका मेष राशि में अगर राहु बैठा है तो राहु के ऊपर से ही ये राहु गोचर करेंगे। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिनका राहु मेष राशि में बैठा हुआ है और केतु जिनका तुला में बैठा हुआ है। अब आपको इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे और इसके लिए आपको क्या रेमेडी ऐसी अपनानी चाहिए जिससे आप अपने आप को सुरक्षित कर सकें या कुछ अच्छे परिणामों की उम्मीद कर सकें। अब देखिए, इसका जो प्रभाव है वो आपके ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा और आपकी कुंडली में कुछ 2-3 ग्रहों की स्थिति और बाकी ग्रहों की स्थिति उस पर भी डिपेंड करेगा। अब मेन जो है, मंगल की राशि में राहु आ रहे तो मंगल तो अच्छा होना ही होना चाहिए। इसके अलावा गुरु आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए और यहाँ पर जो गुरु की दृष्टि है वो राहु पर जरूर होनी चाहिए। अगर इस राहु पर दृष्टि होगी तो गोचर वाले राहु पर भी जरूर दृष्टि पड़ेगी, लगन वाले गुरु की। साथ में देखिए, यहाँ पर जो है कुंडली में आपको अगर महादशा किसी भी प्लेनेट की चल रही है या फिर अंतरदशा चल रही है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं 2-4% लोग जिनकी महादशा और अंतरदशा सेम ही ग्रह की चल रही है। तो मान लीजिए किसी को केतु या फिर केतु की अंतरदशा है, महादशा और अंतरदशा, या फिर राहु की महादशा और राहु की ही अंतरदशा है, तो उस स्थिति में जिस भी ग्रह की ऐसी दशाएं चल रही है उसका परिणाम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं ये अच्छा परिणाम क्या हो सकता है या फिर इसका जो बुरा परिणाम है वो आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम राहु की बात कर लेते हैं। राहु मेष राशि में आ रहे और आप लोगों को पता है कि मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल की जो दूसरी राशि है वृश्चिक राशि वो आपकी तीसरे भाव में आती है। मंगल आपकी कुंडली में अच्छे होने ही चाहिए, पहली बात। इसके अलावा आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए क्योंकि राहु है वो शनिवत काम करता है। और गुरु की अगर दृष्टि हो तो निश्चित रूप से राहु से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये कुछ 1-2 प्लैनेट खराब हो गए तो निश्चित रूप से आपको राहु कुछ बुरे परिणाम भी दे सकता है। तो सबसे पहले अच्छे परिणाम कौन कौन से दे सकता है, देखिए, अष्टम में राहु आ रहा है तो आपको अकल्ट के माध्यम से फायदा देगा, ज्योतिष के माध्यम से, पामिस्ट्री के माध्यम से, या फिर कोई भी ऐसे काम से जो बहुत ही ज्यादा गोपनीय तरीके से आप करते हो। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आम लोगों को करना नहीं आता, आप में कोई स्पेशल कोई क्रिएटिविटी है या आपको कोई ऐसा अकल्ट का नॉलेज है, कोई ऐसा ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, उसके माध्यम से काला जादू वगैरह इस तरह की चीज़ें करना वो भी कुछ लोग करते हैं, तो उसके माध्यम से आपको ज़्यादा फायदा देगा। इसके अलावा हालांकि ये ससुराल पक्ष से तो आपको शायद उतना लाभ नहीं दे पाएगा, बट फिर भी आपको अचानक धन लाभ देना और कुछ आपको इंट्यूशन जो आएंगे, बहुत ही अच्छे इंट्यूशन पावर आपको देगा। तो ये इसमें राहु के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो हैं अष्टम के। इसके अलावा अगर राहु के कुछ हम खराब पॉइंट्स को देखें यहाँ पे, तो ससुराल पक्ष से आपके संबंध को खराब कर देना और ससुराल पक्ष आपको शायद हानि भी पहुंचा सकता है और वो आपको फाइनेंशियली डैमेज कर सकता है। इसके अलावा आपका अष्टम का राहु है तो मतलब हो सकता है कुछ पाइल्स जैसी दिक्कतें आपको हो, कुछ गुप्तांगों से संबंधित कुछ समस्याएं, पाइल्स जैसी समस्याएं, ये सारी समस्याएं आपको इस राहु के गोचर में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मृत्यु स्थान में राहु आ रहा है तो कोई ऐसी घटना घट सकती है आपके साथ जैसे मृत्यु तुल्य कष्ट होना या फिर कहीं चोट लगना या दुर्घटना हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये सारे जो इफेक्ट हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब अगर लेकिन राहु बहुत अच्छा परिणाम राहु ने दिया तो निश्चित रूप से आपको राहु बहुत ही ज़्यादा फायदा भी दे सकता है। लेकिन अगर राहु यहाँ पर खराब रिजल्ट देने पे आ गया तो बहुत ज़्यादा आपको डैमेज भी कर सकता है। अब राहु की जहां जहां दृष्टियां पड़ेंगी तो दोनों ही राहु की पड़ेंगी, आपकी कुंडली वाले राहु की भी वहीं पड़ रही हैं और इन राहु की भी वहीं दृष्टियां पड़ेंगी। तो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर जहां आपके सिंह राशि आती है। सिंह राशि पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से कुछ फॉरेन से रिलेटेड आप फायदा ले सकते हैं, कुछ विदेश जाने का या फिर ऐसा कोई कार्य में जरूर आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन ये बेडरूम का भाव है तो आपकी मैरिड लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ सकता है, इस वजह से थोड़ा आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि राहु आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर बैठकर और वो आपकी नींद से जुड़ी हुई समस्याओं को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे सपने आपको आएंगे जहां पर आप कई बार घबरा भी जाते हैं। तो इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए।
साथ में देखिए 12वें भाव के प्रति भी आप में ऑब्सेशन जगाएंगे, और ये जो स्थिति है राहु की वो कहीं ना कहीं पंचम दृष्टि से जब देख रहे होते हैं तो निश्चित रूप से पंचम जो 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ उस भाव को भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे। तो हो सकता है कुछ जो फिजिकली जो रिलेशनशिप हैं या कुछ ऐसे काम हैं 12वें भाव से जुड़े हुए जिनमें आप इतना ज़्यादा जो है एक्टिव नहीं रह पाते, इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाते, वहाँ पर राहु आपको इन्वॉल्व करने का, एक्टिव करने का कार्य करेगा। अब 5 नंबर जो राशि आती है वो पंचम भाव की राशि भी है कालपुरुष के अकॉर्डिंग। तो जो लोग मान लीजिए कोई आर्टिस्ट लोग हैं, उनको किसी प्रकार की कोई आर्टिस्टिक कोई अपनी कला सीखनी है, कुछ नया ऐसा सीखना है, तो उनके लिए भी ये एक अच्छी स्थिति, पॉजिटिव स्थिति हम मान सकते हैं। इसके बाद राहु सेकंड हाउस को देखेंगे तो आपका जो धन है, जो आपके पास जमा पूंजी पड़ी है, उसके ऊपर राहु की नज़र रहेगी और कहीं ना कहीं उसका आपको लॉस होगा, या अगर राहु ने अच्छे परिणाम दिए तो आपका धन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ सकता है अचानक। इसके अलावा राहु आपको नॉनवेज की तरफ ले जा सकता है, फैमिली के साथ संबंध खराब कर सकता है, और अगर राहु ने खराब परिणाम दिए तो हो सकता है आप अपनी बड़ी पूंजी को खो दें किसी भी तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर राहु की जो दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस पर पड़ेगी, तो 4th हाउस पर दृष्टि पड़ने से आपको जो है घर से संबंधित कुछ खर्चे करना या फिर प्रॉपर्टी की कोई हानि होना और माता जी के स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाना, 4th हाउस यानी अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कुछ खर्चे आप कर देंगे, ऐसी कंडीशंस आपके सामने आ सकती हैं। इसके साथ ही साथ देखिए निश्चित रूप से आपका जो मन है वो परेशान रहेगा। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी इन भावों में चंद्रमा बैठा हो या फिर आपका अष्टम का चंद्रमा हो तो निश्चित रूप से आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, मानसिक रूप से जो तकलीफ रहेगी बहुत ज़्यादा राहु उसको बढ़ाने वाले, आपकी मेंटलिटी को पूरी तरह से राहु चेंज करने वाले। केतु की जहाँ तक बात करें, केतु तुला राशि में आ रहे हैं तो केतु आपका केतु के ऊपर से ही ट्रांजिट करेगा। ऐसे में अगर केतु की महादशा या फिर अंतरदशा चल रही हो तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके पास धन की कमी है। भले ही आपके पास धन कितना भी हो, पैसा कितना भी हो, प्रॉपर्टी कितनी भी हो, फैमिली आपका कितना भी साथ दे, लेकिन फैमिली से थोड़ी डिटैचमेंट आपको फील होगी। तो फैमिली के साथ आपको अपने संबंध अच्छे बनाकर चलने हैं, खान पान का विशेष ध्यान रखना है और किसी भी प्रकार से आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको बिल्कुल सही बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है या किसी की कही हुई बात को रिपीट नहीं करना है। ये अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में तुला का यहाँ पर केतु है तो निश्चित रूप से मैंने ये देखा है बहुत बार कि जातक है वो एक एक्स्ट्रा सोर्स चाहता है धन कमाने का, कुछ ना कुछ अदर इनकम वो चाहता है, उसके पास कितना भी कुछ हो लेकिन उसका जो मन है वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहता ही है। तो ये सारी स्थितियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अब आप इसका अपने हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको राहु की महादशा या फिर राहु की अंतरदशा चल रही हो या फिर केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, जिसकी भी महादशा चल रही हो उसके परिणाम आपके जीवन में ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से इसके लिए उपाय भी करने चाहिए। देखिए आप अगर उपाय करना चाहें तो मेनली क्या होता है कि आपकी जो आपका जो नेचर है, आपका जो मानसिक स्थिति है उसको ये ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ऐसे में आपको अपने चंद्रमा को मजबूत रखना है तो उसके लिए आपको चंद्रमा की नामावली का पाठ अवश्य करना चाहिए। शिव चालीसा आप साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर केतु से परेशान हैं तो कुत्तों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करें और गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी की आराधना करने से राहु और केतु दोनों में ही आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा शनि की आराधना भी आप कर सकते हैं और आपको सरस्वती आराधना जरूर करनी चाहिए, तब जाकर आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।